गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम देखेंगे फाइलम्स जो कोडेड था उसका कुछ शेष पार्ट रह गया था। देखो 11th क्लास बायोलॉजी बायोलॉजी में टॉपिक है जूलॉजी का कोडेड्स वाला। देखो कशेरुकी की संघीय प्राणियों में नोटोकोड भ्रूणीय अवस्था में पाई जाती है। कहने का ये हुआ कि जो कशेरुकी की संघीय प्राणी होती है उसमें जो पृष्ठरज्जु होती है किसमें पाई जाती है? भ्रूणीय अवस्था में पाई जाती है। यानी कि नोटोकोड का हिंदी में क्या होगा अर्थ? पृष्ठरज्जु कहाँ पाई जाती है? भ्रूणीय अवस्था में पाई जाती है। आगे देखते हैं एडल्ट में। एडल्ट स्टेज के अंदर यानी कि जब जवान होते हैं वैक्स होते हैं, वैक्स में जो नोटोकोड होती है वो तो अस्थिल होती है या उपास्थिल, यानी कि अस्थिल अथवा उपास्थिल मेरुदंड नर्वकोड में परिवर्तित हो जाती है। देखो एडल्ट स्टेज में यानी वैक्स अवस्था में जो ये नोटोकोड होती है ना, नोटोकोड यानी कि जो ये पृष्ठरज्जु है या तो अस्थिल अथवा उपास्थिल मेरुदंड यानी कि नर्वकोड में क्या हो जाती है? चेंज हो जाती है। आगे देखो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। नीट के अंदर ऐसे कैसे लाइन उठ के आती है, फिर पूछते हैं आपसे कि या ये सही है या गलत है, ये इसको आगे पीछे वो कर देते हैं। देखो कशेरुकी रज्जुकी भी होते हैं, ध्यान रखना। कशेरुकी रज्जुकी होते हैं किंतु सभी रज्जुकी कशेरुकी नहीं होते हैं। ध्यान रखना जो वर्टिब्रेट्स होते हैं ना ये कशेरुकी होते हैं, रज्जुकी तो होते हैं, लेकिन ये रज्जुकी होते हैं, रज्जुकी सभी रज्जुकी कशेरुकी नहीं होते हैं। आपकी एनसीईआरटी की बुक में ऐसी कैसे लाइन लिखी हुई है। आगे देखो इनमें जो हर्ट होता है ना, हृदय होता है, पेशीय होता है, अधर्य होता है। इनमें पेशीय क्या होता है? पेशीय अधर्य होता है। अब देखो इनमें जो हृदय होगा 2 चैम्बर वाला भी होगा, 3 चैम्बर वाला भी होगा एवं 4 चैम्बर वाला भी होगा। यानी कि 2 चैम्बर यानी कि 2 कक्ष। इसमें एक क्या होगा? एक आलिंद होगा और एक क्या होगा? निलय होगा। यानी कि एक ओरिकल एवं एक वेंट्रिकल, एक आलिंद और एक निलय। इस प्रकार के हर्ट को हम क्या बोलते हैं? वीनस हर्ट भी बोलते हैं। देखो 3 चैम्बर या 3 कक्ष उसको क्या बोलेंगे हम? इसमें 2 आलिंद होंगे और एक निलय होगा। 3 चैम्बर वाले में 2 आलिंद और एक निलय। और जिसमें 4 कक्ष होंगे या 4 चैम्बर होंगे उसमें तो 2 आलिंद होंगे और 2 ही निलय होंगे। अब आगे देखो किडनी। किडनी का कार्य क्या होता है? तो किडनी का कार्य होता है एक तो क्या करती है? उत्सर्जन, एक्सक्रीटरी में हेल्प करती है, और दूसरा काम क्या हो गया? ये जल संतुलन का कार्य करती है। और लास्ट में देखो फिन्स या जो पख या फिन्स पाद के रूप में, पैरों के रूप में क्या होते हैं? 2 जोड़ी युग्मित उपांग होते हैं। देखो क्लास कैसी लगी हो तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन की घंटी को दबाएं। जय हिंद, जय भारत।